दोस्तों, ये एक पेशेंट का सीमेन का रिपोर्ट है, जिसमें देख रहे हैं कि इसका रिपोर्ट जो है, स्पर्म काउंट पहले नील था। उसके बाद इनका 15 मिलियन हो गया और मोटिलिटी हो गई इनकी फास्ट प्रोग्रेसिव 10% एंड स्लो 10%। तो इसको नील स्पर्म का हमने जो इनको गोनेडोट्रोपिन थेरेपी एसटीजी और एचएमजी दिया, एलएचएफ इंजेक्शन दिया। उसके बाद इनका फिर स्पर्म काउंट कुछ दिन बढ़ के टोटल स्पर्म काउंट हो गया 65 मिलियन पर ml और इनका ग्रेड ए फास्ट प्रोग्रेसिव हो गया 60-40% और स्लो हो गया 20%। उसके कुछ दिन बाद फिर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, लेटेस्ट रिपोर्ट इनकी है 22 फरवरी 2022 की रिपोर्ट है। इसमें रिपोर्ट देखेंगे आप तो स्पर्म काउंट हो गया अब इनका 50 मिलियन और इसके बाद ग्रेड ए फास्ट प्रोग्रेसिव हो गया 40% एंड स्लो हो गया 20, यानी कि नॉर्मल आ गया। तो आप सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नील स्पर्म है और आपके दोनों टेस्ट स्मॉल हैं और आपके ब्लड में जो हार्मोन टेस्ट के अंदर सीरम एलएच और सीरम एफएसएच लो है और सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन भी लो है, इसका मतलब आपका नील स्पर्म एलएच और एफएसएच हार्मोन की कमी की वजह से है। अगर इसको ठीक करना चाहते हो, सिंपल एलएच और एफएसएच के इंजेक्शन आते हैं। एलएच का इंजेक्शन आता है एससीजी और एफएसएच का इंजेक्शन आता है हीमोग टाइप के इंजेक्शन आते हैं। ये इंजेक्शन स्टार्ट करने के बाद करीब कुछ दिनों में 6 में से 1 साल 1.5 साल के अंदर टेस्टिस साइज बढ़ जाता है, स्पर्म बनने लगता है और उनका बच्चा हो जाता है। तो फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपका नील स्पर्म के साथ साथ टेस्टिस छोटे हैं, एलएच एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन डाउन है, तो आपका स्पर्म पक्का बनेगा गोनेडोट्रोपिन थेरेपी के बाद। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। आप अपने स्पर्म के द्वारा आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपका बच्चा होगा पक्का, गारंटी के साथ। तो आई होप इसे नॉलेज मिली आपको कि आपको एक सेकंड हो गया, एक सेकंड, तो इससे आपको समझ आए कि कैसे आपका बच्चा हो सकता है।